जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लिए आपका बैच स्टार्ट हो चुका है। कल उसमें आपका एक क्लास हो चुका है, आज आपका दूसरा क्लास चलेगा। और जिसको भी बैच ज्वाइन करना है यहाँ पर देख सकते हैं, इस प्रकार से बैच आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में पता लगा सकते हैं किस प्रकार से बैच ज्वाइन करना है। फिलहाल अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आपका सुपर प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा चलेगा। क्लास का समय है रात 8:30 बजे से। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे हैं, आपका बिल्कुल सही जवाब है CaCO3 संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। याद रखना है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित एक भी क्लास आपका छूटे ना। तो संविधान सभा का गठन हुआ था नवंबर 1946 में। डायरेक्ट याद रखिए, नवंबर 1946 में। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। संविधान की बात करें तो संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन, नवंबर 1946। चलिए आगे देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। और बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ये कल ही बैच स्टार्ट हुआ है और इसमें आपका कल एक क्लास हो चुका है, आज आपका दूसरा क्लास चल रहा है। और इस क्लास का समय जो है रात 8:30 बजे से है। बताइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है। अच्छा, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, लुई 16वां। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था, लुई 16वां। यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1789। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपको बैच में बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर जीके जीएस का नोट्स दिया जाता है। फिलहाल बैच में अभी 13 से 14 नोट्स अपलोड हो चुका है और इस प्रकार से लगभग आपको 55 से 60 नोट्स दिया जाएगा। इसी प्रकार से स्पेशल बिहार जीके का नोट्स भी मिल जाएगा। ये सब कुछ एप्लीकेशन पर बैच में दिया जा रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें नोट्स चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झरोखा दर्शन शुरू किया, बताइए किसने। और जिसको भी बैच ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताएंगे किस प्रकार से ज्वाइन करना है। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो झरोखा दर्शन की प्रथा जो है मुगल सम्राट अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तीसरा वाला ऑप्शन, अकबर। अब अकबर की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कब किया था, तो 1582 में। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था, 1564 में। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर। तो साथियों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही निर्वाचन आयोग की यानी चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था, 25 जनवरी 1950 को। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। कब, 9 जनवरी 1915 को। तो 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है।
और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है क्रिकेट से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, क्रिकेट। चलिए आगे देखिए, विद्युत विभव मापा जाता है, बताइए किससे। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और जैसे ही क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको दिया जाएगा आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर बैच में। तो विद्युत विभव को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट है, वोल्ट मीटर। चलिए आगे देखते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, बताइए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो इसका सही जवाब है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना जो है 1935 में किया गया था यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, आरबीआई। एसबीआई की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई कब बना, तो 1955 में बना। कब, 1955 में। आगे देखिए, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है, बताइए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर। तो आवारा मसीहा जो है विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है और ये किसके जीवन पर आधारित है, तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए आगे देखिए, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है, बताइए आर्टिकल 16 जो है ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है समता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार, तो ये समता के अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 16। ठीक है, यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका राइट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक में है और समता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में। कुल 6 मौलिक अधिकार है और इसको अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, बताइए 12 के लिए आंसर। तो इसका सही जवाब है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, जो वर्षा की बूंदें होती है वो भी गोल है, किसके कारण, तो पृष्ठ तनाव के कारण। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, आपको पता होगा कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। देखिए, कोसी नदी एक सीमा पार नदी है जो चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती है। इसकी यह गंगा की प्रमुख सहायक नदी है कोसी नदी। यहाँ पर पूछा गया है कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, तो अरुण नदी। बाकी सप्तकोसी, तमुर कोसी, शारदा ये सभी कोसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कबीर थे। देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया हुआ है कबीर। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कबीर दास के गुरु कौन थे, रामानंद, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है कबीर दास के गुरु थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बीजक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा रचित है, तो कबीर दास के द्वारा रचित पुस्तक है बीजक, इसको भी ध्यान रखना है। तुलसीदास की बात करें, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है, जबकि रामायण के लेखक कौन है, महर्षि वाल्मीकि। आगे देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड की तारीख क्या है। बिल्कुल शुरुआत से और बेसिक लेवल से आपका क्लास स्टार्ट किए हैं, इसलिए आप लोग एक भी क्लास को स्किप ना करें। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था।
कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल, ठीक है, यहाँ मार्च नहीं होगा, 13 अप्रैल 1919 को कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखिए, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? बताइए। तो साथियों, छत्रपति शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई, देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, जीजाबाई छत्रपति शिवाजी की माता का नाम था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, सौर परिवार के ग्रहों के आकार के आधार पर किस क्रम में रखा जा सकता है? आकार के आधार पर बताना है, ना कि सूर्य से दूरी के क्रम में। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पूछे तो सूर्य से दूरी क्रम में बुध आता है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सूर्य से दूरी का क्रम है। लेकिन आकार के क्रम में पूछे तो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि। तो बृहस्पति के बाद शनि केवल बी ऑप्शन में ही दिया हुआ है। अब इसी से मिला लीजिए, बृहस्पति, शनि, फिर यहाँ पर दिया है वरुण, फिर यहाँ पे दिया है, ठीक है, घटते क्रम में है, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। और ऐसे में आपको बता देते हैं, सबसे बड़ा बृहस्पति हो जाएगा, सेकंड नंबर पर शनि, तीसरे स्थान पर अरुण आएगा, चौथे स्थान पर वरुण, पांचवें स्थान पर पृथ्वी, और छठे स्थान पर शुक्र, सातवें स्थान पर मंगल, और लास्ट में बुध, क्योंकि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। तो ऑप्शन के हिसाब से बी वाला ऑप्शन ही आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देशांतर के सहारे भारत का मानक निर्धारित किया गया है? तो यह है 82.5 डिग्री पूर्व, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय पठार नहीं है? तो साथियों, इसका सही जवाब है दक्कन का पठार, ये महाद्वीपीय पठार नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग यूरोप के रूर औद्योगिक प्रदेश में प्रसिद्ध है? तो यह है इस्पात एवं इंजीनियरिंग, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अगर आपसे पूछे भारत का रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी क्षेत्र को भारत का रूर प्रदेश बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा इटली, इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। आगे देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? बताइए इसका आंसर। तो साथियों, पनामा नहर जो है किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, और अटलांटिक महासागर की बात करें तो इसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। कब? 1914 में हुआ था। साओ पालो किस फसल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है कहवा। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, विश्व में कहवा का पात्र किस देश को कहा जाता है? ब्राज़ील। और भारत में सर्वाधिक कहवा कहाँ पर होता है? कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में। आगे देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद होता है तो इस मामले की सुनवाई कौन करता है, ये आपको बताना है। तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अब सर्वोच्च न्यायालय की बात करें, इसमें कुल कितने जज होते हैं? तो कुल 34 जज होते हैं, जिसमें से 33 जज होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इस प्रकार से टोटल 34 जज होते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। आगे देखिए, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? बताइए, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे ध्रुवित नहीं की जा सकती है? इसका सही जवाब है
ऑप्शन सी, ध्वनि तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ध्वनि तरंग को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक ध्वनि की तरंगें किस में चलती है? ठोस में, ठोस से कम द्रव में और सबसे कम गैस में। ध्वनि की तरंगें निर्वात में कभी भी गमन नहीं करती है। आगे देखिए, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा? तो याद रखिएगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। सेल्सियस तापक्रम पैमाने में ताप के परम शून्य का मान कितना होता है? बताइए फटाफट से। तो सेल्सियस में बताना है मैक्सिमम तापमान कितना हो सकता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इससे नीचे नहीं हो सकता। ये सबसे परम शून्य माने है सेल्सियस में तापमान का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। बताइए क्या? दूरी, गति, दिशा या फिर गंध? तो इसका सही जवाब है दूरी को मापने के लिए होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, दूरी। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताएं। अंक भरना, बताइए इसका मतलब क्या होगा? यहाँ से आपको कुछ क्वेश्चन और बता देते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे उड़ते हुए विमान की ऊंचाई अगर मापना है तो उसके लिए कौन सा उपकरण होता है? अल्टीमीटर। वायु की गति को मापना है तो उसके लिए एनीमोमीटर। क्या है? एनीमोमीटर। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अंक भरना। इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो इस मुहावरे का अर्थ होगा गले लगाना। बी ऑप्शन राइट है। संयोग और वियोग किस रस के रूप है? श्रृंगार रस के रूप है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। सही समास वाला विकल्प पहचानिए। सप्त सिंधु, बताइए इसका समास विग्रह क्या होगा? तो सप्त सिंधु में संख्या 7 आया है और जिसमें संख्या आए वो आपका कौन सा होता है? द्विगु समास। तो सप्त सिंधु का समास विग्रह क्या होगा? 7 सिंधुओं का समूह। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है? ऑस्टियोमलेशिया रोग वयस्क में होता है और विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी, तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, प्रोटीन की कमी से, प्रोटीन के कुपोषण से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो क्वाशियोरकर और मरासमस, 2 बीमारियां हैं, मरासमस और क्वाशियोरकर। ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान से सुनिए। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा बैच में, नोट्स में। ठीक है, उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो यह है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के की कमी के कारण अगर शरीर में कहीं कट लग जाता है और आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो खून जल्दी बहना बंद नहीं होता, यानी विटामिन के की कमी होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम पूछे तो थायमिन, विटामिन B2 का पूछे राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B12 का पूछा जाता है साइनोकोबालामिन। क्या है? साइनोकोबालामिन। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन ए का रेटिनॉल। यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है वह क्या है? देखिए, यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो यकृत भोजन को जिस रूप में स्टोर करता है वह है ग्लाइकोजन। इसी रूप में स्टोर करता है यकृत भोजन को। निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है? तो ये कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ी जी का मान कभी कभी पूछा जाता है तो इसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी
स्क्वायर, ये बड़ी जी का मान है, इसको याद कर लीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है? तो यह है प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की खोज किसने किया था? जे बर्जेलियस ने प्रोटीन का पता लगाया था। इसकी कमी से क्वाशियोरकर और मरास्मस नामक बीमारियां होती है। और याद रखिएगा, प्रोटीन की बात करें तो 20 अमीनो अम्ल के मिलने से प्रोटीन का निर्माण होता है। अब 20 अमीनो अम्ल में 10 की बात करें तो ये संश्लेषण शरीर करता है और 10 प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर से ग्रहण होता है। ठीक है, 10 शरीर में खुद बनता है और 10 शरीर में बाहर से ग्रहण होता है। तो इस प्रकार 20 अमीनो अम्ल से बना होता है प्रोटीन। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्राणी जो सरीसृप तथा स्तनियों के बीच की कड़ी है वह क्या है? तो डायरेक्ट याद रखिए, यह एकेडिना। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। पारादीपत्तन किस राज्य में स्थित है? पत्तन का मतलब होता है बंदरगाह। तो पारादीपत्तन जो है उड़ीसा राज्य में, कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? और इससे पहले रात 8 बजे से आपका बिहार मद्य निषेध सिपाही के लिए क्लास चलता है। तो जो भी साथी फॉर्म भरे हैं आप 8 बजे से क्लास कर सकते हैं मद्य निषेध के लिए। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। डी ऑप्शन राइट है। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? ये आखिरी क्वेश्चन है, बताइए। तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में और इसमें गांधी जी को आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ला ने। बी ऑप्शन आपका राइट है। और गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह यही चंपारण सत्याग्रह था जो कि 1917 में हुआ था। तो साथियों, अभी शुरुआत है इसलिए 40 क्वेश्चन करा रहे हैं। आगे इसमें क्वेश्चन की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। अब जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। और जिनको अभी देखना है आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से बैच ज्वाइन करना है। तो बैच को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। उसके बाद जैसे इंस्टॉल करके ओपन करेंगे इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा। आपको नीचे आ जाना है। नीचे से सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मिलेगा बिहार पुलिस नई भर्ती 2026। यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, और बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है। अधिक जानकारी के लिए इस पर मैसेज कर सकते हैं, इस पर व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।